गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 मैथ आज फिर आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। क्लास 7 मैथ है। देखो परसों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 जो एरियर मेथड से था उसमें एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एरियर मेथड से है वो। तो वो क्वेश्चन एक तो मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। वो क्वेश्चन था आपका 3m, दूसरा जो क्वेश्चन है 3m माइनस 14 इक्वल 4। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको एरियर मेथड से जो है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के जो क्वेश्चन है आपके इक्वेशन यानी सरल समीकरण। तो उसका जो थर्ड क्वेश्चन था, वो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से आपको एरियर मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं इसको। तो जैसे हम क्या है, यहाँ पर 3m है तो m का मान पहले क्या रखते हैं हम, m इक्वल 1, m का मान 1 रखते हैं। तो यानी m का मान क्या रखना है, हमने वैल्यू जो है 1 रखना है। तो 3 मल्टीप्लाइज 1 माइनस 14 इक्वल 4। 3 1 जा 3 माइनस 14 इक्वल 4। तो 14 में से 3 लेस किया तो कितना बचा आपका, माइनस 11 इक्वल 4। तो ये आपका इक्वल नहीं आया, तो ये आपका ये मान नहीं है। अब m का मान जो है आप क्या रखना है, 2 रखो। m का मान 2 रखने से क्या आता है, आप देखो 3 मल्टीप्लाइज 2 माइनस 14 इक्वल 4। तो 3 2 जा 6 है माइनस 14 इक्वल 4। अब 14 में से 6 कम कर दो तो कितना आएगा आपका, ए माइनस ए इक्वल 4। ये आपका इक्वल 4, ये भी बराबर नहीं आया, तो 2 भी आपका मान नहीं है। अब n का मान जो है 3 रखने पर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 इक्वल 4। इक्वल क्या आ गया आपका 4। तो 3 3 जा 9 माइनस 14 इक्वल 4। यानी ये 4 का 4 ही उतार दिया आप लोगों ने। तो 14 में से कितना 9 जो है लेस करो तो कितना आ गया, माइनस 5 इक्वल 4। ये भी आपका इक्वल नहीं है। अब m का मान जो है आप क्या रखना है आपको, ये भी आपका मान नहीं आया तो इसलिए भी बराबर नहीं है। अब m का मान 4 रख दो, m इक्वल 4। देखो इसमें आपके 3m माइनस 14 इक्वल 4। तो 3 मल्टीप्लाइज 4 माइनस 14 इक्वल 4। 3 4 जा 12 है माइनस 14 इक्वल 4। 12 में से 14 में से 12 लेस किया, माइनस 2 इक्वल 4। ये भी आपका मान जो है नहीं आया, तो m का मान 4 नहीं है।
इसी तरह n का मान जो है फिर 5 रखो, तो 3 मल्टीप्लाइज 5 माइनस 14 इक्वल 4। 3 5 जा 15 माइनस 14 इक्वल 4। अब 15 में से 14 लेस कर दो तो कितना आया 1 इक्वल 4। ये भी आपका मान नहीं आया। तो 5 भी नहीं है आपका, 3 का मान, वो m का मान, m की वैल्यू 5 भी नहीं है। अब m का मान जो है आपको क्या लेना है 6 लेना है। तो m का मान क्या लेना है 6 है। तो 3 अब देखो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 इक्वल 4। 3 6 18 माइनस 14 बराबर 4। 18 में से 4 लेस किया 14 लेस किया तो आएगा आपका 4 इक्वल 4। दोनों का आपका इक्वल आ गया। m का मान क्या है आपका 6 आ गया। तो m इक्वल 6 है। m का मान कितना आ गया 6 है। तो इस तरह से एरियल मेथड से जो है आपको ये जो इक्वेशन है आपके वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मेथड इस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। परसों हमें ये क्वेश्चन समझाया था और आज जो है फिर ये सेकेंड क्वेश्चन समझा दिए। तो अब इसके बाद जो है आपको इक्वेशन के अगला जो एक्सरसाइज है आपके, अगला जो 4.2 जो एक्सरसाइज है वो भी आपका क्या है इक्वेशन है। अब 4.2 जो है मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है इक्वेशन आपके सॉल्व करना है, आपको सॉल्व है। सॉल्व इक्वेशन पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला नंबर है x प्लस 1 इक्वल 0। माना ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है। जैसे मैंने आपको परसों बताया था जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर हो जाता है यानी +1 का पक्षांतर करना है हमको। यानी पक्षांतर का माने यहाँ पर जो है आपके दो पद है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। और बीच में क्या है आपका इक्वल यानी समता चिन्ह, इसको समता चिन्ह भी बोलते हैं। ये जो साइन है इस समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड को एक राइट हैंड साइड को। ये परसों आप उनको समझा दिया था मैंने। अब इसी समता चिन्ह से हम ये जो हमारा समता चिन्ह है इसको दो भागों में बांटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो पहला डिजिट है, जो पहली संख्या है +1 है, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है x से इक्वल 0 माइनस 1, तो बराबर क्या होगा आपका x से बराबर -1। ये आपका आंसर आ गया। इसको इस तरह से भी एक जो मेथड है आपका पक्षांतर करने से भी आपका क्या है बहुत, जैसे यही क्वेश्चन में इस दोबारा बना देता हूँ इसको, x प्लस 1 0 इक्वल 0, तो -1 सब्ट्रैक्शन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है इसको क्या करना है -1 करना है। तो x प्लस 1 -1 इक्वल 0 -1, और 1 और 1 काट दिया आपने, 1 और 1 क्या हो गया प्लस माइनस है कट गया। तो अब यहाँ पर क्या बना -0 में से -1 किया तो x बराबर -1। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो आप ये। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इस तरह से भी ये सॉल्व करने का मेथड है, ये सही मेथड, और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है ये। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं इसमें, y -4 बराबर -7। माना ये क्वेश्चन है आपका y -4 इक्वल -7। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो इसी मेथड से करो या फिर उस मेथड से करो। तो चलो हम इसी मेथड से इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। तो y इसमें इक्वल के बगल में क्या है आपका -4 है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल -7 + 4। तो y इक्वल, ये माइनस है प्लस हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 7 में से 4 लेस किया तो 3 आया, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो आपका ये आंसर आ गया। तो y इक्वल -3, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो है आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, माने इसके अलावा 4-5 क्वेश्चन और हैं, सेम इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब इस तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी 4.2 जो एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज 4.2, इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी जो है आपको किस तरह सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका 3l = 42, ये क्वेश्चन है आपका, ये इक्वेशन है यानी सरल ये समीकरण है। तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, जब l यानी ये आपका क्या है, इक्वल है, इक्वल के आगे 3l है, तो 3l जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब 3 इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो l इक्वल 42/3 ये हो जाएगा। यानी ये जब इधर जाएगा तो 42 के नीचे जो है 3 आ जाएगा। अब 3 से 42 को डिवाइड कर दो, तो इससे ये कर दिया 14 14 बार, यानी तो 14 3 जा 42, यानी टेबल करोगे 14 3 जा 42, तो L का मान कितना आ गया आपका, 14 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको डिवाइड सॉल्व करते हैं। या फिर ऐसा नहीं करना है आपको, जैसे जो मैंने सेकंड मेथड किया 3l = 42, तो 3 से इसको नीचे भी 3 लिख दिया, इसके नीचे भी 3 लिख दिया, 3 और 3 कट गया आपका, इससे ये कट गया आपका 14। तो l बराबर 14 ये भी कर सकते हो आपका। बोथ साइड डिवाइड, इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको बोथ साइड, बोथ यानी दोनों साइड मल्टीपल से मल्टीप्लाई 3/3 यानी 3 से जो है दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाइज करना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी का जो है आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को और बता रहा हूँ, तो वो है आपका b/2 = 6 है। यानी इसमें क्या है आपका b/2 है, तो 2 जब साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको या तो इसी मेथड, ये मेथड से बनाना है या इस मेथड से बनाना है, जो भी मेथड आपको समझ में जल्दी आ रहे हैं उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। माना हम इसको इस मेथड से मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। b इसमें भी यही करोगे, जब डिवाइड नीचे है आपका तो मल्टीप्लाइज करना पड़ेगा आपको। तो जब ये इधर क्या है आपका डिवाइड है, तो जब दाहिनी तरफ जाएगा, दायां पक्ष में जब इधर का जो संख्या है यहाँ जाएगा तो वो दाईं तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो b/2 मल्टीप्लाई 2 6 से मल्टीप्लाइज 2, ये और ये कट गया आपका, तो b/12। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसा नहीं करना है आपको, तो b/2 बराबर 6 है। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड मेथड से, तो b जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर हो जाए b इक्वल 6/6 से मल्टीप्लाई 2, तो b इक्वल 12 है, 12 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है आप इनको सॉल्व करिए, या इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, दो मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसको किसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका नीचे आ ही गया है। यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर आपके जो है 3 बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इसको थोड़ा सा इसको क्या है, जब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या था आपका, थोड़ा छोटा था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3n-2 = 46 है, माना ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसमें भी आपका क्या है, -2 है बराबर के बगल में, तो जब ये पहले इसको सॉल्व करना है आपको, वहाँ पर आपके दो ही पद दिया था, यहाँ पर 3 पद आ गया आपके, यानी 3 पद का मतलब बराबर के इधर जो है आपके 2 पद आ गया, और इधर जो है आपके, यानी यहाँ पर 3n आ गया है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस है, तो यहाँ क्या जाएगा, जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3n = 46 + 2, ये हो जाएगा। अब 3n = 48, 46 में 2 ऐड कर दिया, 48 आ गया। अब यहाँ पर n इक्वल, अब ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ जाने के बाद क्या है, डिवाइड में आ जाएगा ये, तो 48/3, यानी ये डिवाइड के मतलब हो गया, इसके 48 के नीचे आ जाएगा ये। तो अब 3 से 48 को डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 1 3 6 जा 18, अब क्या आ गया आपका, 16 आ गया। तो n इसे कर दिया 16, तो n = 16, ये आपका आंसर है। इस तरह से जो है इस समीकरण को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इतना आप लोगों को क्या है, समझ में आ गया होगा। और इसी का एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो सेकंड क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, 20p/3 = 40, माने एक क्वेश्चन है आपका 20p/3 = 40। अब इसको कैसे करोगे, पहले 3 से जो है, 3 को जो है हम कम करना है 3 से, तो 3 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइज हो जाएगा। जब दाहिने पक्ष में जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइज हो जाएगा। तो 20p = 40 × 3, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर जा रहा है आपका, तो ये जब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइज हो जाएगा। अब 20p = 120, 120 40 14 43 जा 120। अब p बराबर, अब p जब इधर जाएगा तो जब बगल में है p, कोई राशि के बगल में है, तो यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो x 120/20, 0 से 0 बढ़ गया, 2 से 12 बढ़ गया 6 है, तो p = 6 है।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर जो है आपके क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है आप लोग बुक्स में देखकर और क्वेश्चनों को इसी मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन ना आए तो उसको फिर बाद में मैं इसको जो है दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। तो इतना आप लोगों को ये सॉल्व करना है। इससे अगला जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को कल भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।